नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रतलाम में ईद मिलाद उन नबी का जुलूस बड़े हर्षोल्लास के साथ निकला। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। दूर तक मुस्लिम धार्मिक झंडों के बीच तिरंगा भी दिखा। वहीं बच्चे बड़े सभी जुलूस में बड़ी संख्या में दिखे। समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी, जिस पर सेवा और बेटियों को आगे बढ़ाने के संदेश लिखे थे। विगत 38 वर्षों से रतलाम शहर में गणेशोत्सव के समापन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन हजारों की तादाद में अपने मार्गदर्शक उस्ताद खलीफाओं के साथ युवा तरुणाई जब शहर की सड़कों से निकलती हैं तो देखने वालों का उत्साह और जोश देखते ही बनता है। कुश्ती जगत के मसीहा कहे जाने वाले हजारों पहलवान के आदेश पूर्व रतलाम के श्री स्वर्गीय नारायण पहलवान जी, जिन्होंने इस चल समारोह की आधारशिला रखी थी, अपनी धार्मिक आस्थाओं तथा युवाओं के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और श्रद्धा स्थापित करने के उद्देश्य से आपने जो बीड़ा उठाया था वह आज भी निरंतर गतिमान बना हुआ है। इस वर्ष भी इस धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा का निर्वाह 17 सितंबर को भव्यता के साथ किया जाएगा। जवाहर व्यायामशाला अंबर ग्रुप द्वारा निकलने वाली दूधिया रोशनी से सुसज्जित झिलमिलाती भव्य झांकी, जिसका निर्माण श्री कांतिलाल माली द्वारा किया गया है। झांकी में महाभारत वर्णित पांडव पुत्र भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जिन्हें पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से श्रद्धा नमन करती है, को चित्रित किया है। हारों का सहारा भगवान खाटू श्याम की संपूर्ण लीला दर्शकों तक सहज पहुंचाई गई है। झांकी का निर्माण 3 भाग में किया गया है। प्रथम भाग में भगवान कृष्ण को अपना शीर्ष अर्पण करते हुए महादानी खाटू श्याम भगवान को बताया है। दूसरे दृश्य में महाभारत युद्ध की सार्थकता को दर्शाया है तथा अंतिम दृश्य में भगवान खाटू श्याम का दरबार दिखाया गया है। अखाड़े के संरक्षक दौलत पहलवान सुरेश जाट, अखाड़े के संचालक वैभव जाट, गौरव जाट के निर्देशन में लगभग 3000 पहलवान लखन बैंड और महादेव ढोल पार्टी के सुमधुर स्वर लहरियों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त मलखंभ के छोटे नन्हे नन्हे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नगर का गौरव बढ़ाया है, अपनी अद्भुत कला मलखंभ का प्रदर्शन करेंगे। मादक पदार्थ विरोधी अभियान के क्रम में विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN जावरा एवं मंदसौर के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने जावरा रतलाम राजमार्ग पर बिलपांक चिकलिया टोल प्लाजा पर एक किया कैरेंस कार को उसके सवारों के साथ रोका। थाना बिलपांक तहसील एवं जिला रतलाम ने 291.410 किलोग्राम वजन के कुल 18 बैग पोस्ता भूसा तथा 3.130 किलोग्राम वजन के एक पैकेट अफीम बरामद किए। विशिष्ट खुफिया सूचना मिलने के बाद एक किया कैरेंस कार जावरा से महाराष्ट्र पोस्ता भूसा तथा अफीम ले जाने वाली है।
संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई और वाहन की सफल पहचान के बाद इसे जावरा रतलाम राजमार्ग बिलपांग चिकलिया टोल प्लाजा पर सीबीएन अधिकारियों द्वारा रोका गया। अवरोधन के दौरान वाहन चालक ने भागने की कोशिश की और विभागीय वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद इसे रोकने के लिए वाहन पर सीबीएन अधिकारी द्वारा 3 राउंड फायर किए गए। जब वाहन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया, वाहन में घुसने के लिए सीबीएन अधिकारियों ने वाहन के साइड ग्लास तोड़ दिए। निरंतर पूछताछ करने पर खुलासा किया कि वाहन में पोस्ता भूसा और अफीम छुपाया गया था। किया कैरेंस कार की गहन तलाशी ली गई और उसमें से 291.410 किलोग्राम वजन के कुल 18 बैग पोस्ता पुआल और 3.130 किलोग्राम वजन के एक पैकेट अफीम बरामद किए गए। वाहन से कई नंबर प्लेट भी बरामद की गई। कानूनी और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बरामद पोस्ता पुआल और अफीम को कार सहित जब्त कर लिया गया है और एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो देश के ड्रग कानूनों को लागू करने के लिए अपने मिशन में सतर्क है और सभी सुरागों और खुफिया सूचनाओं का पूरी तत्परता से पीछा करना जारी रखेगा। जनता को ड्रग तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना सीबीएन को देने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। ओंकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घानी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303088863। रतलाम में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। बीती रात सीवरेज कार्य के दौरान एक ठेकेदारी में काम करने वाले कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद नगर निगम सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है और मांग कर रहे हैं कि मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके बराबर सरकारी सहायता दी जाए। ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि मृतक परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। वहीं ठेकेदारी से काम नगर निगम बंद करे। यदि मांगे नहीं मानी गई तो लगातार हड़ताल जारी रहेगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमल भाटी ने बताया, क्या कुछ आज डिमांड है, काम भी बंद रखा है, किस तरह का? हमारे रतलाम नगर निगम सीमा में एक गुजरात की प्राइवेट कंपनी है, जिसके अंदर हमारे रतलाम का एक वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी कार्यरत था। दिलीप नगर एक क्षेत्र है नगर निगम सीमा का, वहाँ पर वो कर्मचारी को सीवरेज की लाइन खोलने के लिए चेंबर बंद था, उसको खोलने के लिए बुलाया था। वहाँ पे कर्मचारी अपने अधिकारी के निर्देश अनुसार गया और वो सीवरेज को खोलने के लिए चेंबर में उतरा। जेसीबी से उस चेंबर को बड़ा 10 फीट घेरा कर दिया था ताकि वो वहाँ की लाइन निकाल करके वो उसको जोड़ के अपना काम कर ले। लेकिन इस सारे काम के दौरान कंपनी की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं थी, सुरक्षा उपकरण उसको नहीं दिए गए। बिना सुरक्षा क्रम के उसको दबाव में लेकर के उसको कर्मचारी को नीचे उतरवा दिया और क्योंकि पानी भरा हुआ था खड्डे में और उसने अंदर अपना शरीर डाल करके उस लाइन को खोलने के लिए गया और वहाँ उसका घबराहट हुई और वो दम घुटने से उस कर्मचारी की, और उसके ऊपर फिर वो लेंटर एक जो सीसी रोड का सीमेंट का होता है वो पत्थर उस पर गिर गए, तो जिससे उसकी डेथ हो गई। और उसके पहले एक और कर्मचारी, हमारी महिला 2 कर्मचारी, सेलाना चेतक ब्रिज है हमारे यहाँ पे, उस महिला कर्मचारी को एक कार ने रौंद दिया और उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। और एक उसकी साथी महिला कर्मचारी को भी एक्सीडेंट में बुरी क्षति हुई। उनको भी पिछली बार निगम प्रशासन से हमने मांग करी थी, उसकी डेड बॉडी नगर निगम के परिसर में ला कर के रखी और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी
और इसके परिवार को जीवन बसर करने के लिए नगर निगम नौकरी देगी। बावजूद उसके कोई सहायता नहीं मिली और आज पुनः उसी ठेकेदारी कंपनी ने दूसरा नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से ये दुर्घटना घटी है। हमारा नगर निगम प्रशासन से मांग है कि वर्तमान जो दुर्घटना घटी है, जिसका बच्चा मरा है, उसका एक छोटा बच्चा है और एक उसकी पत्नी है और अभी यंग ही है, बेचारी 20-22 साल की लड़की है और उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, उसके बच्चे के सामने पूरा जीवन पड़ा है। वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो हम सरकार से, नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको एक सिपाही मान के, जिस तरह बॉर्डर पे सिपाही गोली खा के शहीद होता है, उसी तरह हमारा नगर का सफाई कर्मचारी शहर की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और वो अगर सफाई करने के दौरान ऐसे सीवरेज में या किसी भी दुर्घटना से मरता है तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। और शहीद के दर्जे में जो शहीद के सिपाही को, परिवार को जो सहायता मिलना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपए सहायता दिए और उसके परिवार के व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए नौकरी नगर निगम दे, ये आज हमारी मांग है। दूसरा, नगर निगम और प्रशासन अगर उनको सफाई के काम में कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वो सफाई नगर निगम के माध्यम से कराए, सरकारी स्तर से कराए और सरकार के जो मापदंड है उसका लाभ उस कर्मचारी को मिलना चाहिए। नगर निगम रतलाम में ऐसे 750 कर्मचारी है जिनको नगर निगम कोई लाभ नहीं दे रहे और बरसों से वो लोग काम कर रहे हैं। हम बरसों से आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम किसी का त्यौहार या कोई अवसर नहीं देखते हैं। कल अचानक घटना घटी, आज सफाई बंद हुई है क्योंकि हमारा एक कर्मचारी, हमारा साथी, हमारा परिवार का बेटा चला गया, इसलिए हम उसकी शहादत में आज सफाई बंद कर रहे हैं। और इसके साथ में ये मांग करिए कि रतलाम में या कहीं पे भी ठेकेदारी में सफाई का काम नहीं कराएं। जिस तरह सफाई का कार्य अनिवार्य है, जिस तरह मिलिट्री के आर्मी का अनिवार्य है, जिस तरह मेडिकल में अनिवार्य है, जिस तरह पुलिस प्रशासन में अनिवार्य सेवाएं हैं, ये भी सफाई की आपने अनिवार्य सेवा मानी है। तो अनिवार्य सेवा में ठेकेदारी नहीं होती है। अगर ठेकेदारी करना है तो फिर रेलवे उसको भी ठेका दे दिया, आप आर्मी को भी ठेके में दे दो, पुलिस प्रशासन भी ठेके में दे दो, चिकित्सा विभाग भी ठेके में दे दो। अगर ऐसी स्थिति रहती है, क्या रहेगा अगर उसकी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या भविष्य में? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी और आदेश जारी नहीं हो संबंधित परिवार को, तब तक ये सफाई बंद रहेगी। कल गणेश जी का त्यौहार है, आज 12 वफात एक कम्युनिटी का त्यौहार है। हम त्यौहार सभी के होते, किसी का भी हो त्यौहार है तो सभी मनाते हैं, हम उस त्यौहार में सहभागी हैं। लेकिन हमारी जो समस्या है उसका प्रशासन ध्यान दे, और अगर प्रशासन ध्यान देती है सारे त्योहारों और सारी चीज़ों का, तो हम जो समस्या आपके बीच में रख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे इस मांग को तत्काल पास करें, आदेशित करें, ताकि हम आगे आने वाले जो काम है उसको अच्छे से कर सकें। ये माना जाए कि भी कंटिन्यू हड़ताल रहेगी या खाली आज के लिए हड़ताल नहीं, अगर मांग नहीं मानी गई तो कंटिन्यू हड़ताल होगी, और अगर मान ली जाएगी तो हम तो अभी आदेश जारी हो जाए तो हम अभी काम करने चले जाएं, काम पे लौट जाएंगे और अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। मैं कमल भाटी वाल्मीकि, अखिल भारतीय सपा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, रतलाम। राजस्व कॉलोनी गणेशोत्सव समिति अतिथि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निमिष व्यास एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रचारक मानस उपाध्याय द्वारा महाआरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। यहां प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में महिलाओं द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को देख भारतीय परिधानों का प्रचलन आज की युवा शक्ति व बहनों में बढ़ाने व बेढंगी पश्चिमी पहनावे के बढ़ते प्रचलन को आज की पीढ़ी में कम करने के नेक उद्देश्य के लिए एक भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में एक रैंप वॉक भी किया गया, जिसमें मातृशक्ति द्वारा बंगाली, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, आदिवासी आदि वेशभूषा धारण की गई। साथ ही नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से ओशी मैम, श्रीमती शालिनी अमिताभ शर्मा, इवाना ब्यूटी पार्लर, श्रीमती शिल्पा राज सिंह राठौर, श्रीमती वीनी विजय सोनी थी, जिसको सभी ने खूब सराहा। यहाँ श्रीमती शालिनी शर्मा व रेखा सोलंकी ने सभी प्रतिभागियों का मेकअप निःशुल्क कर योगदान दिया। अंत में आभार शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने माना व संचालन समाज सेवी दिनेश शर्मा ने किया।